अगला देखते हैं हम लोग वर्क एनर्जी। वर्क एनर्जी वर्क एनर्जी थ्योरम। चलो इधर देखो, बात करते हैं हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम की। तो इसको हम लोग डायरेक्ट पहले इसका मैथमेटिकल प्रूफ ही देखते हैं, उसके बाद वहीं से हम लोग डेफिनेशन उसका डिफाइन कर देंगे। ठीक है, तो हमें पता है 2AS इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर। ठीक है ना, बी स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय हाफ एम। ठीक है ना, हाफ एम से मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों साइड क्या कर दिया मैंने, हाफ एम से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 1/2 2AS इक्वल टू हाफ बी स्क्वायर माइनस हाफ एम बी स्क्वायर माइनस हाफ एम ए स्क्वायर। हाँ हो जाएगा। ठीक है, कुछ ऐसा होगा। ये केस किसका है, ये केस आपका ये है कि लेट सपोज कर लो कि अगर एक कोई बॉडी है, ठीक है ना, पहले इसका क्या है, इनिशियल क्या है, इनिशियल स्पीड कितनी है u, इस पे मैं समझ गया ना, इस पे मैं एक फोर्स लगा रहा हूँ, F लगा रहा हूँ, क्या लगा रहा हूँ, फोर्स लगा रहा हूँ, F लगा रहा हूँ, तो इसकी एक्सेलरेशन इस पे कितना आ गया a, और फाइनली कुछ t टाइम बाद इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई b। तो उस कंडीशन में मेरा ये समझ गया ना, तो उसी का है, एक कांस्टेंट फोर्स लग रहा है, एक्सेलरेशन a है, और जब फोर्स लगेगा तो कुछ डिस्प्लेसमेंट होगा, तो कुछ वर्क होगा ना, कुछ वर्क होगा। यहां से जब बॉडी यहां तक गई तो कुछ वर्क तो किया ना इसने। हाँ, तो देखते हैं थोड़ा सा उसी चीज देखो। अब देखो ये क्या होगा, ये कट जाएगा है ना, और एम ए और एस क्या है आपका डिस्प्लेसमेंट, और हाफ एम बी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर इक्वल टू एम में क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। इस बॉडी का मास और इसका क्या एक्सेलरेशन क्या होगा, फोर्स। तो ये हो गया फोर्स, और एस क्या, इसने कितना डिस्प्लेस किया है, इसने कितना डिस्प्लेस किया है, बस समझ, इसने कितना डिस्प्लेस किया है, वही एस है, एस उसी को हमने दिया है ना, तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया। देखो हाफ एम भी स्क्वायर ये क्या है, आपकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी फाइनल। तो ये मेरा हो गया काइनेटिक एनर्जी फाइनल, हाफ एम यू स्क्वायर क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। तो यहां पे मैं बोल सकता हूं काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, यानी, और ये एफ डॉट डी क्या होगा, वर्क का वर्क, ये नेटवर्क होगा। ठीक है ना, नेटवर्क ऑन द बॉडी। ठीक है, इक्वल टू के काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, ये आ जाएगा। और इसी को आप बोल सकते हो, थोड़ा सा एक मिनट, डब्ल्यू नेट इक्वल टू, और फाइनल माइनस इनिशियल को हम लोग क्या बोलते हैं, चेंज बोलते हैं ना। तो यहां पे बोल सकते हैं हम लोग चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो इसका डेफिनेशन लिख सकते हो, क्या लिखेंगे हम लोग इसका डेफिनेशन, द वर्क डन ऑन ए बॉडी विल बी इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। ठीक है, हाँ, द नेट वर्क डन ऑन द बॉडी, हाँ, द वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक है, वर्क एनर्जी थ्योरम, एनर्जी थ्योरम। ठीक है, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होगा, द नेट
work done on the body will be equal to change in change in kinetic energy of the बॉडी। ठीक है, यहां तक तो मतलब पढ़ना पड़ता है, ठीक है ना। आपके बुक के अकॉर्डिंग यहां पे क्या हो गया, ये खत्म हो गया, ठीक है। सिलेबस में बस यहां तक ही दिया है, डिस्कस किया है, थोड़ा सा हम लोग आगे कर ले रहे हैं थोड़ा इसमें। चलो इधर देखो, यहां देखो, हाँ बात करो। एक ब्लॉक है, ठीक है, एक ब्लॉक है। अभी ये किस में है, रेस्ट में है। तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल क्या होगा, जीरो। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल क्या होगा, जीरो। अब लेट सपोज करो कि इस पे मैंने कुछ एक फोर्स अप्लाई किया, मैंने कर दिया 10 न्यूटन का फोर्स, ठीक है ना, 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया, और इसको मैं 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया, और इसको मैं यहां तक कुछ 5 मीटर मैंने डिस्प्लेस कर दिया। कितना कर दिया, 5 मीटर डिस्प्लेस कर दिया। तो वर्क मैं कितना कर चुका हूं इस पे, 50 जूल वर्क कर चुका हूं, 50 जूल वर्क कर चुका हूं। इस पे मेरा वर्क कितना हो गया है, 50 जूल वर्क हो चुका है। तो बताओ अब इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, क्योंकि जो वर्क है इसको देखो 10 न्यूटन का फोर्स था, 5 मीटर मैंने क्या किया, इसको डिस्प्लेस किया। तो कुल मिलाकर जो वर्क डन मैंने किया इस पे F डॉट डी, यानी F कितना 10, D कितना 5, यानी कितना 50 जूल किया, 50 जूल वर्क किया। जब 50 जूल वर्क किया तो बताओ इस पोजीशन पे अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम इस पे इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होनी चाहिए, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक मतलब समझ गए ना, यानी जो भी वर्क डन किया वो उतना क्या होगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगा, समझ गए ना। यानी इसकी काइनेटिक एनर्जी से कितनी होनी चाहिए, 50 जूल होनी चाहिए। लेकिन मैं क्या देखता हूं, मैं देखता हूं 50 जूल नहीं है, इसकी काइनेटिक एनर्जी जो आई है मेरी कितनी आ रही है, 30 जूल आ रही है। कितनी आ रही है, 30 जूल। बात समझ गए, 50 जूल नहीं आ रहा है, 30 जूल आ रहा है। मैंने बोला था नेट वर्क डन ऑन दी बॉडी, डब्ल्यू नेट लिखवाया था, मैंने डब्ल्यू नहीं लिखवाया था, मैंने डब्ल्यू नेट लिखवाया था। बात समझ रहे हो ना, डब्ल्यू नेट इक्वल टू क्या, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। थोड़ा सा देखते हैं। अभी तो ये वर्क तो ये पॉजिटिव वर्क है, ठीक है ना, ये मेरा क्या है, पॉजिटिव वर्क है, कर रहे हैं। अब इस ब्लॉक पे ये जब ब्लॉक मूव कर रहा होगा तो यहां पे जब ये मूव कर रहा होगा तो इस पे एक नीचे की तरफ क्या लग रहा होगा, फ्रिक्शन फोर्स भी तो लग रहा होगा। ये फोर्स सपोर्टिंग है और ये फोर्स क्या है, अपोजिंग है, समझ गए ना। ये फोर्स क्या कर रहा होगा, इसके मोशन, ये तो इसके मोशन को बढ़ा रहा होगा और ये इसके मोशन को क्या कर रहा होगा, अपोज कर रहा होगा। और लेट सपोज करो कि जो आपका फ्रिक्शन फोर्स है ये 2 न्यूटन है, नहीं हमने 30 दिया था ना, तो 4 न्यूटन है। कितना है, 4 न्यूटन है। जब 4 न्यूटन है तब जब ये ब्लॉक देखो अब होता क्या है, जब ये ब्लॉक यहां से यहां तक जब काम मूव करेगा, जब यहां से यहां तक मूव करेगा, समझ गए ना, जब यहां से और जब यहां तक मूव करेगा तो इस पे एक सपोर्टिंग फोर्स वर्क करेगा, समझ गए ना। एक फोर्स कौन सा, सपोर्टिंग, जो मोशन को क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, ये बढ़ा रहा है। फिर क्या, सपोर्टिंग फोर्स, अपोजिंग फोर्स वर्क, अपोजिंग फोर्स वर्क, ठीक है ना। एक मिनट थोड़ा सा देखो, थोड़ा सा यहां से अभी 1 मिनट देखो।
इसको थोड़ा सा क्लियर करता हूँ, अब देखो क्या होगा। इस पे मैंने लगाया, तो जैसे इस पे करूंगा तो एक नीचे एक फ्रिक्शन भी डेवलप हो जाएगा, फ्रिक्शन भी डेवलप हो जाएगा। ये जो होगा, ये फोर्स क्या करेगा, सपोर्ट करेगा, और ये क्या करेगा, अपोज करेगा। तो इससे जो वर्क डन निकलेगा वो हम लोग बोलेंगे सपोर्टिंग वर्क डन, और इससे जो वर्क डन निकलेगा क्या बोलेगा, वो अपोजिंग वर्क डन। तो पहले इसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है, समझ कर लो काइनेटिक एनर्जी जो इनिशियल है के आई, इसको हम लोग के आई मान लें, ठीक है ना। तो के आई तो होता क्या है, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस, ठीक है ना, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस क्या, सपोर्टिंग वर्क डन माइनस अपोजिंग वर्क डन, अपोजिंग वर्क डन, ठीक है ना, इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल। क्या हो जाएगा मेरा, काइनेटिक एनर्जी फाइनल। बात समझ ना। तो यानी देखो सपोर्टिंग वर्क डन, सपोर्टिंग वर्क माइनस अपोजिंग वर्क इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल। और इसको मैं उधर ले जाऊंगा, क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल और एक सपोर्टिंग वर्क माइनस अपोजिंग वर्क, ये क्या हो जाएगा मेरा, नेटवर्क हो जाएगा। समझ गए ना, क्या होगा, यही नेटवर्क होगा। इतना सपोर्ट किया है और उसमें से क्या कर दो, अपोज को माइनस कर दो, तो डब्ल्यू नेट इक्वल टू क्या होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। बात समझ गए ना, समझ। तो देखो अब यहाँ ये समझ में आया, थोड़ा सा दो चार इस पे क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद समझ में आ जाए, ठीक है। हाँ चलो, एक ब्लॉक है, ठीक है ना, और इसकी जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है बेटा, काइनेटिक एनर्जी जो इनिशियल है मेरी कितनी है, 50 जूल, ठीक है। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी की कितनी है, 50 जूल। और इस पे मैं फोर्स लगा रहा हूं मैंने 10 न्यूटन का, ठीक है, 10 न्यूटन का मैंने फोर्स लगाया। और जैसे मैं लगाया तो ये फ्रिक्शन फोर्स जो है, काइनेटिक फ्रिक्शन है, ये फ्रिक्शन फोर्स आपका आ रहा है 2 न्यूटन आ रहा है, ठीक है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना आ रहा है, 2 न्यूटन आ रहा है। इसको मैंने डिस्प्लेस किया कितना, 10 मीटर, ठीक है। इस ब्लॉक को मैंने कितना किया, 10 मीटर डिस्प्लेस किया। काइनेटिक एनर्जी फाइनल मेरी के ई फाइनल क्या होगा, चलो बताओ, के ई फाइनल, हाँ हाँ हाँ, कितना होगा, 30 हो जाएगा, कितना होगा, थर्टी होगा कि 80 होगा, देख कितना, 130, चलो देख देते।
देखो वर्क डन बाई सपोर्टिंग प्लस माइनस वर्क डन बाई अपोजिंग प्लस काइनेटिक एनर्जी क्या इनिशियल इक्वल टू क्या काइनेटिक एनर्जी फाइनल, ये होगा ना काइनेटिक एनर्जी फाइनल। ये नेट वर्क डन इक्वल टू क्या चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। या इसको डायरेक्ट वर्क एनर्जी थ्योरम में लगा इस तरह से ना लिख के क्या कर दो, इस तरीके से अगर तुम ना लिखना है तो तुमको ऐसे भी लिख सकते हो। इसको जब मैं उधर भेज दूंगा तो क्या होगा डब्ल्यू नेट इक्वल टू क्या, इसी चीज को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं डब्ल्यू नेट इक्वल टू क्या चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये पढ़ा था ना डब्ल्यू नेट इक्वल टू क्या चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ये था ना डब्ल्यू नेट इक्वल टू क्या चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इस चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूं, तो इसी से हम लोग फॉर्मूला को सॉल्व करते हैं डब्ल्यू नेट इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी से, ठीक है। डब्ल्यू नेट इंटू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो डब्ल्यू नेट इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो डब्ल्यू नेट क्या होगा वर्क डन नेट, वर्क डन बाय द सपोर्टिंग वर्क डन, सपोर्टिंग वर्क डन माइनस अपोजिंग वर्क डन इक्वल टू क्या के काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। ये हो जाएगा ना काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। तो सपोर्टिंग कितना होगा, सपोर्टिंग वर्क डन कितना होगा 10 इंटू 10, 10 इंटू 10 क्या 100। अपोजिंग वाला कितना होगा 20, 2 इंटू 10 क्यों 2 इंटू 10 20 इक्वल टू क्या चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी रख लो। तो ये कितना हो गया, ये तुम्हारा 100 और क्या हो गया 20, ये कितना हो गया 80 आ गया, समझ गए ना 80 आ गया। 80 क्या गया चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या है 80 आया है, बात समझ ना। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना है 80 आया है। अब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता क्या है के फाइनल माइनस के इनिशियल। तो के फाइनल माइनस के इनिशियल अगर मैं कर देता हूं तो के ई फाइनल माइनस के ई इनिशियल इक्वल टू कितना 80 इक्वल टू 80 और के ई फाइनल इक्वल टू क्या के ई इनिशियल प्लस 80 और इनिशियल कितना है 50 और प्लस कितना 80, समझे ना। और देखो और एक तरीके से खुद भी सोच सकते हो इनिशियल कितना था, थोड़ा सा खुद से सोचना आंसर गलत नहीं होगा। इनिशियल मेरी एनर्जी कितनी थी काइनेटिक एनर्जी 50 जूल, बस मैंने इनिशियल काइनेटिक एनर्जी मेरी कितनी थी 50 जूल थी। तो ये बताओ कि काइनेटिक एनर्जी फाइनल मेरी 30 कैसे हो सकती है जब इस पे कुछ पॉजिटिव वर्क हो रहा है, वो तो इंक्रीज करेगा ना। अरे वहां से भी सोच सकते थे, बस मैं अब चलो अब इसका कुछ केस पढ़ लेते हैं हम लोग। हाँ केस देख लेते हैं, ठीक है ना। हाँ वर्क एनर्जी थ्योरम का हम लोग 3 केस देखेंगे। एक तो वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर ए रिजिड बॉडी, ठीक है। वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर ए रिजिड बॉडी। दूसरा वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर कंजर्वेटिव फील्ड, ठीक है, फॉर कंजर्वेटिव फील्ड। और थर्ड केस देख लेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर ए सिस्टम ऑफ बॉडी, ठीक है ना, सिस्टम ऑफ बॉडी। तो चलो पहले हम लोग बात करते हैं किसका वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर ए
रिजिड बॉडी। तो रिजिड बॉडी क्या होता है? हर एक बॉडी जिस पे अगर आप मैं फोर्स अप्लाई करता हूं और फोर्स अप्लाई करने के बाद उसमें कोई भी डिफॉर्मेशन ना आए, उसकी समझ गए ना, डिफॉर्मेशन ना आए, हाँ, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? रिजिड बॉडी बोलेंगे। डिटेलिंग हम लोग पढ़ेंगे इसका रोटेशनल मोशन में, ठीक है। अभी बस इतना जान लो कि फोर्स अप्लाई करने के बाद शेप साइज किसी भी तरीके से उसमें कोई भी डिफॉर्मेशन नहीं आता है, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एक रिजिड बॉडी बोलेंगे। चलो, तो मेरे पास एक रिजिड बॉडी है, पहले केस में मेरे पास क्या है? एक रिजिड बॉडी है, ठीक है। ठीक है, एक रिजिड बॉडी है। इसमें मैंने कुछ फोर्स अप्लाई किया, ठीक है, कुछ फोर्स अप्लाई किया। फोर्स अप्लाई करने के बाद ये फाइनली क्या हो गया? डिस्प्लेस हो गया। डिफॉर्मेशन तो इसका होगा नहीं बिल्कुल। तो यहां पे बोलूंगा डब्ल्यू नेट तो समझ ही रहे होगा ना क्या होगा? अब डब्ल्यू नेट इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। किसके केस में? रिजिड बॉडी के केस में, ठीक है। बात समझ? डब्ल्यू नेट इक्वल टू क्या? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चलो, चलो यहां पे आते हैं हम। वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर कंजर्वेटिव फील्ड, या मैं बोल दूं क्या? फोर्स फील्ड, ठीक है। वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर कंजर्वेटिव फील्ड, या इसी को आप बोल सकते हो फोर्स फील्ड या इंटरनल फोर्सेस, इंटरनल फोर्सेस, ठीक है ना, कुछ भी नाम कर देते हैं। अब इधर देखो, लेट्स सपोज करो अब कंजर्वेटिव फील्ड बनाने के लिए अर्थ मेरा है। अर्थ अपने चारों तरफ क्या बनाता है? एक कंजर्वेटिव फील्ड बनाता है। कौन सा फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है ना। एक चीज भी लगाएगा, और ये ग्रेविटेशनल फोर्स है क्या? कंजर्वेटिव फील्ड, कंजर्वेटिव फोर्स है। तो बात करते हैं, लेट्स सपोज करो कि यहां पे मेरा क्या है? अर्थ है, ठीक है। यहां पे मेरा क्या है? अर्थ है। ठीक है, और ये अपने चारों तरफ, ये मान लो ये पूरा अर्थ का एटमॉस्फेयर है, चारों तरफ अपना एक फील्ड बनाया हुआ है, ग्रेविटेशनल फील्ड बनाया हुआ है, चारों तरफ इसकी ग्रेविटी प्रेजेंस है। अब यहां पे मैं एक बॉल रखता हूं, देखो, ठीक है। अगर मैं बॉल रखता हूं तो देखो होगा क्या यहां पे? इसकी अपनी कुछ पोटेंशियल एनर्जी है यहां पे कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी। इसको हमने मान लिया यू आई इनिशियल, ठीक है। और जैसे मैं छोड़ूंगा तो इस पे वर्क करेगा ये, और फील्ड वर्क कर रहा है। कौन कर रहा है? फील्ड वर्क कर रहा है। अब बताओ इस बॉल पे वर्क कौन कर रहा है? कंजर्वेटिव ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क कर रहा है, ठीक है ना। और ग्रेविटेशनल फोर्स बताओ प्रेजेंस का, और उसी में ये भी है, उसी ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर कौन सा है? ये बॉल भी है, ये बॉल भी है। बात समझ रहे हो ना? ये बॉल भी उसी ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर है। ये बात समझ आ रही है? तो अगर मैं इसको यहां से, चलो अब बताओ इस फील्ड के रिस्पेक्ट में अगर ये बॉल चाहे स्लोली आए नीचे पे, मतलब इस नीचे पोजीशन पे, चाहे स्लोली आए और चाहे फास्टली आए, समझ गए ना? चाहे स्लोली आए चाहे फास्टली आए, इस फील्ड के रिस्पेक्ट में क्या होगा? हाँ, इस फील्ड के रिस्पेक्ट में इसकी, सॉरी, क्या होगा, मतलब इन सेंस मैंने पूरा नहीं बोला। यहां पे तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? फाइनल हो जाएगी। इस फील्ड के रिस्पेक्ट में इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी?
मान लो पहले यहाँ पे इस बॉल का लेट सपोज कर लो कि मास कितना है 1 kg, कितना है 1 kg, ठीक है। वेलोसिटी 0, यहाँ पे जब आ रहा है मास कितना है 1 kg और वेलोसिटी कितनी 4 मीटर पर सेकेंड, कितना होगा? या वेलोसिटी यहाँ पे मान लो मास सॉरी मास मानो 2 kg, मास कितना मानो 2 kg, मास कितना मानो 2 kg, वेलोसिटी कितनी यहाँ पे, वेलोसिटी तुम्हारी कितनी 0, या यहाँ पे मान लो वेलोसिटी आपकी 0 मत लो 10 ले लो, और जब नीचे आते हो तो वेलोसिटी कितनी है 20 है, वेलोसिटी कितनी है 20 है। तो बताओ इस फील्ड के रिस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी कितनी चेंज होगी? हाँ, काइनेटिक एनर्जी कितनी चेंज होगी? काइनेटिक एनर्जी कितनी चेंज होगी फील्ड के रिस्पेक्ट में? 300। हाँ सही बोल रहे हो। हाँ देख, अरे ये तो 400 हो जाएगा ना नीचे, हाफ एम बी स्क्वायर, और ऊपर कितना था 100 था, 100 300, तो कितना होगा 300। वर्क किसने किया? कंजर्वेटिव फोर्स एग्जिस्ट कर रहा है, कंजर्वेटिव फोर्स एग्जिस्ट कर रहा है, वर्क कर रहा है ना। तो जब कंजर्वेटिव फोर्स जब काम कर रहा है, बात समझना, जब यहां पे कंजर्वेटिव फोर्स ही जब काम कर रहा है तुम्हारा, चारों तरफ कंजर्वेटिव फोर्स है और ये भी उसी का हिस्सा है सिस्टम में। तो अच्छा एक चीज बताओ, हर जगह कंजर्वेटिव फोर्स प्रेजेंस है ना, क्या उससे बाहर उससे दूर जा पाएगा क्या? कितना भी फास्ट चले पर उस कंजर्वेटिव फोर्स के रिस्पेक्ट में क्या रहेगा? वो जो जो कंजर्वेटिव फोर्स लगा रहा है, जो स्पेस जो कंजर्वेटिव फोर्स लगा रहा है, उस स्पेस के रिस्पेक्ट में क्या रहेगा? ये रेस्ट में ही रहेगा ना। नहीं मेरी बात समझ रहे हो? मतलब चारों तरफ कंजर्वेटिव फोर्स है, चारों तरफ अर्थ के चारों तरफ कंजर्वेटिव फोर्स है, समझना। अब अगर मैं बोलूं तो ये भागेगा तो किसके, मान लो जो फोर्स लगाएगा उसके रिस्पेक्ट में ना। फोर्स कौन लगा रहा है? ये फील्ड लगा रही है, और ये फील्ड के रिस्पेक्ट में कहां भाग पाएगा? जहां जाएगा वहां फील्ड है, समझ रहे हो? जहां जाएगा वहां फील्ड है, तो फील्ड के रिस्पेक्ट में इसकी कोई काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी क्या? अरे देखो अभी इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है 0, ठीक है ना। अब काइनेटिक एनर्जी देखो, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? हाफ एम बी स्क्वायर, हाफ एम बी स्क्वायर मतलब हाफ एम बी स्क्वायर मतलब वेलोसिटी का स्क्वायर, और वेलोसिटी क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। चलो लेट सपोज करो कि अगर मैं यहाँ पे मैं अगर एक बॉडी हूं मैं, और मैं फोर्स लगा रहा हूं, मैं अगर फोर्स लगा रहा हूं तो अभी इसका डिस्प्लेसमेंट मुझसे यहाँ पे अभी कुछ यहाँ हो गया, यहाँ हो गया, यहाँ हो गया, बस डिस्प्लेसमेंट इसका बढ़ रहा है। तो इसका जब डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है तो कुछ मुझे रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, तो कुछ निकल जाएगा। लेकिन अगर चारों तरफ अगर फोर्स फील्ड ही लगा रहा है तो फील्ड के रिस्पेक्ट में यहाँ पे भी, यहाँ पे है फील्ड है, नीचे भी क्या यहाँ पे भी फील्ड है, यहाँ पे भी फील्ड है, तो फील्ड के रिस्पेक्ट में भाग पाया क्या? फील्ड के रिस्पेक्ट में भागा क्या? तो फील्ड के रिस्पेक्ट में क्या है? स्टेशनरी है। कभी सिस्टम के अंदर, सिस्टम में कैसे काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी? बात समझ रहे हो? अब लेट सपोज करो कि एक ट्रेन है, ठीक है ना। हाँ अब देखो, अब थोड़ा सा इसको हम लोग ऐसे देखते हैं, ये आपका ट्रेन है और इसमें मान लो पूरा कोई भी सीट नहीं है, ठीक है, पूरा भी सीट नहीं है। आप इस ट्रेन के अंदर हो, ट्रेन के अंदर हो। अब ट्रेन के अंदर कितना भी भागो और ट्रेन अगर रुकी हुई है तो इसमें काइनेटिक एनर्जी आएगी क्या? नहीं आएगी ना, क्योंकि तुम कितना भी भागोगे इस ट्रेन के रिस्पेक्ट में तो नहीं भाग पाओगे ना, क्योंकि तुम अंदर में ट्रेन में, और मैं बोल रहा हूं कि ट्रेन में क्या काइनेटिक एनर्जी आ जाए, तो वर्क डन कम कर रहा है, कंजर्वेटिव फील्ड कर रहा है, और कंजर्वेटिव फील्ड के रिस्पेक्ट में इसमें कहीं आ सकता है क्या? क्योंकि कंजर्वेटिव फील्ड तो मेरा क्या है, यहाँ पे, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, चारों तरफ क्या है? प्रेजेंस है। तो उसके रिस्पेक्ट में कितना भी फास्ट कर भागे उसके रिस्पेक्ट में क्या रहेगा? उसके रिस्पेक्ट में उसकी पोजीशन चेंज ही नहीं हो पाएगी, क्योंकि देखो अभी ये बोल यहाँ पे, तो चलो यहां से भागा, तो चलो इसने सोचा कि यहां पे कंजर्वेटिव फील्ड है, अब जब इससे पोजीशन इसकी चेंज होगी तभी तो होगा। तो जब यहां पे आएगा तभी भी यहां कंजर्वेटिव फोर्स है, और जब यहां पे भी आएगा तभी भी क्या है? कंजर्वेटिव फोर्स है। तो इसके रिस्पेक्ट में इसकी कहीं पोजीशन चेंज हो रही है क्या? नहीं, जहां जा रहा है वहां पा रहा है इसको, बस में। तो किसी भी स्पीड से करोगे तो उसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो ये भी क्या था? W नेट इक्वल टू क्या? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और यहां पे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और अगर मैं बात करूं तो W नेट इक्वल टू क्या? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होने वाला है? 0। समझ। और जो मैंने वर्क किया वो क्या होगा मेरा? जो मैंने वर्क परफॉर्म किया
क्या था वो जो वर्क हमने परफॉर्म किया, वो तुम लिख सकते हो उसको। वर्क परफॉर्म कैसे हुआ? पोटेंशियल एनर्जी के चेंज के कारण। तो चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी लिख सकते हो ना, नेगेटिव। हाँ, यहां पे देखो, एक मिनट बता रहा हूं। अब यहां पे फोर्स लगा mg, डिस्प्लेसमेंट हुआ, वर्क डन तो कैसा हुआ? वर्क डन तो मेरा हुआ क्या? पॉजिटिव। वर्क डन पॉजिटिव हुआ ना। देखो वर्क डन मेरा हुआ, वर्क डन मेरा, एक मिनट बता रहा हूं। हाँ, इधर देखो, वर्क डन मेरा हुआ, लेट सपोज करो, हाँ इधर देखो, यहां पे पहले काइनेटिक एनर्जी थी जो थी, हाँ चलो, यहां पे जो पोटेंशियल एनर्जी थी पहले कितनी थी? पोटेंशियल एनर्जी यहां पे थी 100 और नीचे आके कितनी हो गई है? 50। नीचे आके कितनी हो गई है? 50। पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हुआ होगा। तो ये जो वर्क डन हुआ, तो इधर देखो, जो थोड़ा सा मैं देखता हूं यहां पे जो नेट वर्क डन हुआ, जो नेट वर्क डन हुआ, तो यहां पे देखना जो डब्ल्यू नेट इक्वल टू कितना उसने की, हाँ फील्ड ने कितना किया? सिस्टम ने वर्क किया है, सिस्टम ही वर्क कर रहा है। तो जब सिस्टम वर्क करेगा, पॉजिटिव वर्क करेगा, तो क्या करेगा? अपनी जो एनर्जी होगी उसको लॉस करेगा। सिस्टम जब खुद सिस्टम ही वर्क कर रहा है, जब तुम खुद ही वर्क करोगे तो अपनी एनर्जी लॉस करोगे। तो यहाँ पे सिस्टम खुद ही वर्क कर रहा है, तो इसकी पहले एनर्जी कितनी थी? 100। अब देखो एनर्जी कितनी हो गई है? 50। तो अगर मैं बात करूं तो जो वर्क डन होगा, इस वर्क डन को मैं लिख सकता हूं, वर्क डन तो पॉजिटिव हुआ है, तो इसको मैं लिख सकता हूं यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। तो यू इनिशियल माइनस यू फाइनल मतलब 100 माइनस कितना? 50, यानी कितना? 50 जूल वर्क हुआ है, जितना इसके पोटेंशियल एनर्जी में हाँ चेंज हुआ है। या इसको अगर मैं इसे ऐसे लिखना है, डब्ल्यू नेट को लिखना है, अगर चेंज के फॉर्म में लिखना है, चेंज के फॉर्म में मुझे लिखना है, तो नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा ना, नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पे मैं नेगेटिव, और यहाँ पे क्या होगा? डब्ल्यू एफ माइनस यू, हाँ सॉरी, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। और यहाँ पे देखो यू फाइनल क्या हो गया? यू फाइनल मेरा कितना हो गया? 50 है, और यू इनिशियल क्या है? 100 है, तो यानी 100 है, तो यानी कितना हो गया? माइनस 50, और कितना हो गया? 50 जो हो जाएगा। तो जो डब्ल्यू नेटवर्क है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं? नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अब नेगेटिव, हाँ नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अब देखो नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी लिखा, तो यहां पे देखो, यहां पे क्या होने वाला है? डब्ल्यू नेट इक्वल टू मैं लिख सकता हूं नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, लिख सकता हूं, हो जाएगा। क्योंकि ये और ये किसके बराबर होता है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, डब्ल्यू नेट इक्वल टू किसके बराबर होता है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। यहां से देखता हूं एक मिनट, जो आपका डब्ल्यू नेट होगा वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। और जो डब्ल्यू नेट हुआ, जो वर्क किया, सिस्टम ने वर्क किया, सिस्टम ने कैसे वर्क किया? अपनी पोटेंशियल एनर्जी को क्या किया? उसने लूज किया, तभी तो वर्क करेगा। जब उसकी एनर्जी जब लूज होगी तभी तो वर्क कर पाएगा। आप मान लो कब वर्क कर पाओगे? जब आप अपनी एनर्जी को क्या करोगे? लूज करोगे। तो वही सिस्टम कोई बाहर से वर्क कर नहीं रहा है, सिस्टम खुद ही वर्क कर रहा है। तो जब सिस्टम कैसे वर्क करेगा? जब उसने अपनी एनर्जी को क्या करेगा? लूज करेगा। कौन सी एनर्जी लूज करेगा? पोटेंशियल एनर्जी। तो हमने देखा कि डब्ल्यू नेट इक्वल टू हो गया, ठीक है। और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या आएगा? सिस्टम में तो कभी आएगा ही नहीं, बात समझ ना। और इसको मैं वहां लेके चला जाऊं, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या? 0। किसके लिए कर सकते हो? फॉर कंजर्वेटिव फील्ड के लिए। मतलब काइनेटिक जो वर्क एनर्जी का जो आपका फार्मूला है, वर्क एनर्जी थ्योरम है, तो वर्क एनर्जी थ्योरम में हम लोगों ने ये पढ़ा था ना, डब्ल्यू नेट इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो डब्ल्यू नेट क्या हो जाएगा? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी में क्या हो जाएगा? 0। तो ये लिख सकते हो, समझ गए ना। अब ये किसके लिए? ये वर्क एनर्जी थ्योरम किसके लिए है? फॉर कंजर्वेटिव फील्ड के लिए। बात समझ आया? वर्क एनर्जी थ्योरम किसके लिए है? ये कंजर्वेटिव फील्ड के लिए। वर्क एनर्जी थ्योरम है फॉर कंजर्वेटिव फील्ड, ठीक है ना, फॉर कंजर्वेटिव फील्ड, समझ गए। ये वर्क एनर्जी थ्योरम है किसके लिए? कंजर्वेटिव फील्ड के लिए। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू क्या? 0। बात समझ आया? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू क्या? 0। क्योंकि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या है? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का मतलब होता है चेंज इन टोटल वर्क, टोटल वर्क किसके बराबर? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी में चेंजेस क्या होगा? 0 ही होगा।
बात समझ रहे हो? अब देखो ये हो गया, थोड़ा सा नेक्स्ट पे पहुंचते हैं आप लोग। वर्क एनर्जी कोई केस 2 वाला ही है, समझ गए ना, केस 2 वाला ही है बात कर। वर्क एनर्जी थ्योरम व्हेन एक्सटर्नल एजेंट work on a body in कंजर्वेटिव फील्ड, कंजर्वेटिव फील्ड, ठीक है। अब देखो तो वर्क एनर्जी थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या है, अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम बात करते हैं हम लोग। अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम, अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होता है, W नेट इक्वल टू क्या, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चलो अब इधर देखो, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब इधर देखो कंजर्वेटिव फील्ड में जब बॉडी पे क्या करे, कोई एक्सटर्नल फोर्स काम करे, यानी अब मेरे रिस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी क्या हो सकती है, बढ़ सकती है। अब जैसे लेट सपोज करो ये डस्टर है, ठीक है ना, ये डस्टर है, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसको मैं यहां से उठाया और यहां पे लेके चला गया, तो जो मैंने वर्क डन किया किस में स्टोर हो गया, पोटेंशियल एनर्जी। अरे देखा था हमने ना, जो भी मैंने वर्क डन किया इसके पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो गया, ठीक हो गया। तो वर्क डन जो होगा वो किसके बराबर होगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगा कि नहीं होगा। जो भी मैं वर्क डन करूंगा इसके, जैसे मान लो यहाँ पे पहले 10 पोटेंशियल एनर्जी होगा, लेट सपोज करो कि यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, 10 है, और ऊपर में ले गया पोटेंशियल एनर्जी कितना है, 50 है, तो कुल मिला के मैंने कितना वर्क किया, 40 जो किया ना। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ऊपर का 50 और नीचे का कितना 10, तो 50 में से सॉरी ऊपर का 50 और नीचे का कितना 10, तो 50 में से 10 को माइनस कर दो। ऐसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे डस्टर में कितना है 10 जूल, यहाँ पे मैं रखा हूँ, यहाँ पे मैं रखा हूँ, इसको मैं उठाया और यहाँ पे आते आते एनर्जी कितनी हो गई 50 जूल। पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई 50 जूल, हो गया ना। पोटेंशियल एनर्जी कितना हो गया 50 जूल, तो मैंने वर्क डन कितना किया इस पे 40 जूल, मैंने वर्क डन कितना किया 40 जूल। तो यहां से ले जाके यहां तक ले जाने के लिए मैंने वर्क डन कितना किया इस पे 40 जूल किया है। देखो वर्क डन मैंने किया है 40 जूल, तो और वर्क डन मुझे कैसे निकलेगा, कितना मैंने वर्क डन किया है, वर्क डन जो W नेट मुझे कैसे निकलेगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, यू पोटेंशियल एनर्जी का सिंबल होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, मतलब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का मतलब है डेल्टा यू का मतलब है यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। यू फाइनल मेरा कितना है 50 और यू इनिशियल कितना है 10, यानी कितना हो गया 40 जूल। तो यानी यहां से यहां तक जो मैं वर्क डन कर रहा हूं कंजर्वेटिव फील्ड में एक्शन, तो ये मेरा आ गया डेल्टा यू, समझ गए ना, एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने के लिए मैंने किया। चलो अब ये वर्क डन को मैं क्या लिख सकता हूं, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अब बताओ अगर मैं इसको फास्ट मूव करूंगा, समझे ना, अगर इसको लेट सपोज कर लो कि अभी इसकी वेलोसिटी कितनी है 0 और इसका सॉरी पहले वाला केस, इसका मास कितना है 2 kg, मास कितना है 2 kg, और इसकी यहां पे वेलोसिटी 10 है, इसकी वेलोसिटी कितनी है 10 है, या 10 छोड़ो, इसकी वेलोसिटी कितनी है 0, और ये अगर इसको फास्ट मूव कर रहा हूं और ऊपर पहुंच के इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई 10, इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई 10। अब इस पे फोर्स फील्ड नहीं लगा रहा है, एक्सटर्नल मैं लगा रहा हूं, बाहर से लगा रहा हूं, बात समझ गए ना, मेरे रिस्पेक्ट में तब इसकी पोजीशन चेंज होगी ना, समझ। अब इस पे फील्ड तो लगा रहे हैं, तो अब बताओ ये पहले वेलोसिटी कितनी थी 0, काइनेटिक एनर्जी कितनी, काइनेटिक एनर्जी कितनी 0, काइनेटिक एनर्जी 0 इनिशियल हाफ mv², तो भी 0, तो मेरा क्या काइनेटिक एनर्जी मेरा 0। अब इसका मास 2 kg है, इसको मैंने उठाया और इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई 10, वेलोसिटी कितनी हो गई 10, काइनेटिक एनर्जी कितनी, तो देख लेते हैं, तो हाफ m की जगह पे क्या 2, b की जगह पे कितना 10², 2 से कट गया कितना 100 जूल, तो यहाँ पे 0 और यहाँ पे कितना आ गया 100 जूल। तो नेट वर्क डन इक्वल टू क्या होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पे
यानी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू किसके बराबर होगा? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के। बात समझ ना? लेकिन अगर मैं इसको स्लोली मूव करता हूं, स्लोली, यहां भी वेलोसिटी जीरो है और यहां भी मैं जब पहुंच रहा हूं तो वेलोसिटी कितना है? नियर अबाउट जीरो का मतलब कितना? 0.0000000, समझ गए ना? हाँ, इनफाइनाइट टाइम तक जीरो लिखते जाओ, उसके बाद कर दो 1, समझ गए ना, मीटर पर सेकंड। तो यहां पे अगर जीरो है तो वहां पे भी वेलोसिटी कितनी है? जीरो ही है। बात समझ रहे हो? अगर मेरी वेलोसिटी यहां पे जीरो है तो यहां पे वेलोसिटी कितनी है? जीरो है। इनफाइनाइटली स्लो मूव कर रहा हूं तो काइनेटिक एनर्जी अगर यहां जीरो होगी तो वहां ऊपर भी क्या होगी? ऊपर भी तो जीरो ही होगी ना, ऊपर भी जीरो ही होगी ना, तो ऊपर भी मेरी जीरो ही होगी। यानी अगर मैं स्लोली मूव करता हूं इसको, अगर इसको स्लोली मूव करता हूं एक्सटर्नल फोर्स लगा के, और इसको तुम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक से पढ़ोगे ना तो उसमें हमेशा हम लोग बात करेंगे स्लोली मूव करने की, समझ गए? हाँ, जब आगे कई जगह देखोगे तो डिस्कशन इसका आएगा, कई टॉपिक में स्लोली मूव करते हैं, मतलब समझ गए ना, एक्सटर्नल फोर्स क्या कर रहा है? स्लोली मूव कर रहा है। क्यों? और उसको वर्क को किसके बराबर हम लोग लिखेंगे? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर लिखेंगे। चलो, अब ये हो गया। अभी क्या हो गया? ये स्लोली मूव हुआ, स्लोली मूव हुआ यानी काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे भी जीरो है और ऊपर भी क्या जाएगी? जाके होगी जीरो हो जाएगी। यानी W नेट इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा? जीरो। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा? जीरो। बात समझ रहे हैं? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया मेरा? जीरो। अब इस बात समझ ना, लेकिन अब जब मैंने क्या लगाया, हाँ, एक्सटर्नल फोर्स की बात कर रहा हूं, जब कंजर्वेटिव फील्ड में कोई एक्सटर्नल एजेंट काम करे तो ये जो फार्मूला एप्लीकेबल है किसके लिए एप्लीकेबल होगा? फॉर इन्फिनिटली स्लो मूविंग बॉडी के लिए। अगर मैं बहुत ही स्लोली मूव करूंगा, बात समझ रहे हैं? दिस इज एप्लीकेबल ओनली फॉर इनफाइनाइटली स्लोली मूविंग बॉडी के लिए, ठीक है? मूविंग बॉडी के लिए, बात समझ? तो ये चीज होगा मेरा, क्लियर है? चलो, वर्क एनर्जी थ्योरम for the system of body, वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर सिस्टम ऑफ बॉडी, ठीक है? अब यहां पे एक सिस्टम ऑफ बॉडी है, लेट सपोज कर लो एक ब्लॉक है, एक रिजिड बॉडी है और क्या है? एक स्प्रिंग है, ठीक है? एक रिजिड बॉडी है और क्या है? स्प्रिंग है। अब लेट सपोज करो कि इस स्प्रिंग पे मैंने क्या किया? कुछ फोर्स अप्लाई करना शुरू किया, फोर्स अप्लाई करना शुरू, स्प्रिंग कंप्रेस होगा, स्प्रिंग कंप्रेस होगा ना, तो स्प्रिंग यहाँ पे कंप्रेस हुआ, फोर्स अप्लाई करो, और स्प्रिंग कंप्रेस हुआ और उसके साथ साथ क्या हुआ? ये आगे बढ़ना भी शुरू हो जाएगा, आगे बढ़ना भी शुरू हो जाएगा। तो अगर मैं बात करूं तो स्प्रिंग कंप्रेस हुआ, इसकी पोजीशन क्या हुई? इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हुआ? चेंज हुआ। इसके अंदर क्या आएगा? पोटेंशियल एनर्जी। और ये रिजिड बॉडी है, इसके अंदर तो पोटेंशियल एनर्जी आएगा नहीं, ये तो सीधे आगे बढ़ेगा। तो इसके अंदर क्या जाएगा? काइनेटिक एनर्जी। यानी जो भी मैं वर्क डन करूंगा, जो भी मैं क्या करूंगा? वर्क डन करूंगा, तो DW इक्वल टू नहीं, W नेट इक्वल टू वर्क एनर्जी थ्योरम के अकॉर्डिंग W नेट इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी प्लस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है? फॉर ए सिस्टम ऑफ बॉडी। कभी आपको ये दोनों चीजें देखने को मिल जाए तो W जो नेट होगा क्या होगा? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी प्लस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, दोनों के बराबर हो जाएगा, ठीक है?